हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका स्वागत है फिर से मेरी यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। और मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 7। बुक चल रहा है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12 NCERT ज्योग्राफी। उसका चैप्टर 7 है, जो कि है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसको हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके पहले हमने वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके आंसर सबको जरूर मिलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। सबसे पहले चैप्टर 7 है, यूनिट 3 है। चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसका कि मतलब होता है, मैंने बता ही दिया, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में, देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, समझते हैं इस चैप्टर को। इंडिया इज endowed with a rich variety of mineral resources due to its varied geological structure. भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है आजकल, तो इसी कारण मैं कहीं कहीं अटक जा रही हूँ, तो उसके लिए सो सॉरी। चलिए आगे पढ़ते हैं। बल्क ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्री पैलियोजिक एज। Refer Chapter 2 of Class 11 textbook Fundamentals of Physical Geography and are mainly associated with metamorphic and igneous rocks of the peninsular India. भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल या प्री पैलाइजोइक एज में उद्भित है। संदर्भ अध्याय 2 कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में मिल जाएगा आपको ये। और मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से संबंध है। द वास्ट एल्यूवियल प्लेन ट्रैक of North India is devoid of minerals of economic use. The mineral resources provide the country with the necessary base for industrial development. In this chapter, we shall discuss the availability of various types of mineral and energy resources in the country. तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश के विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इज अ मिनरल। अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों विशिष्टताओं के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, व्हाट इज अ मिनरल आ सकता है। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधनों के प्रकार क्या क्या हैं। On the basis of chemical and physical properties, minerals may be grouped under two main categories of metallics and non-metallics, which may further be classified as follows. तो रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों, धात्विक यानी धातु और अधात्विक यानी अधातु में समूहित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो नीचे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो ये फ्लो चार्ट आप लोग देख सकते हैं। ये है मिनरल्स। मिनरल्स में दो हो गया, एक मेटालिक मिनरल, एक नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल में भी दो हो गया, एक फेरस एक नॉन फेरस। उसके एग्जांपल्स हो गए आयरन, मैग्नीज एक्सेट्रा। नॉन फेरस के एग्जांपल हो गए कॉपर, बॉक्साइट एक्सेट्रा। तो फेरस को कहते हैं हिंदी में लौह और नॉन फेरस को कहते हैं अलौह। तो इसके एग्जांपल्स हो गए आपको तांबा, बॉक्साइट मतलब बॉक्साइट ही हम लोग जानते हैं, और आयरन लोहा, मैग्नीज मैग्नीज। अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटालिक मिनरल का। तो नॉन मेटालिक मिनरल के भी दो यहाँ पे पार्ट हो गए। नीचे आके एक हो गया फ्यूल मिनरल, जो कि ईंधन खनिज, जिसमें कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया। और सेकंड हो गया अदर नॉन मेटालिक लाइक अन्य अधात्विक खनिज, जैसे कि माइका, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, लाइमस्टोन एक्सेट्रा, यानी कि चूना पत्थर एक्सेट्रा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिया हुआ था, बहुत ही इजीली फ्लो चार्ट के थ्रू समझ आ जाता है। तो ये फ्लो चार्ट आप लोग अपने मन में बिठा लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर 7.1, मेटालिक मिनरल्स आर द सोर्सेज ऑफ मेटल्स। जैसा कि उपरयुक्त आरेख से स्पष्ट है, धातु के स्रोत धात्विक खनिज हैं।
Iron ore, copper, gold produce metal and are included in this category. लौह अयस्क, तांबा और सोना आदि से धातु उपलब्ध होते हैं और इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है. मेटालिक मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स. धात्विक खनिजों को लौह एवं अलौह धात्विक श्रेणी में भी बांटा गया है. Ferrous, as you know, refers to iron. All those minerals which have iron content are ferrous, such as iron ore itself, and those which do not have iron content are non-ferrous, such as copper, bauxite, etc. तो लौह, जैसा कि आप जानते हैं, लोहा है. वे सभी प्रकार के खनिज जिनमें लौह अंश समाहित होता है, जैसे कि लौह अयस्क, वे लौह धात्विक होते हैं, यानी कि फेरस मटेरियल्स होते हैं, और फेरस मिनरल्स होते हैं. और जिन्हें लौह अंश नहीं होता जिनमें, वे अलौह धात्विक खनिज में आते हैं, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट आदि, जिसको कि नॉन फेरस कहते हैं. नॉन मेटालिक मिनरल्स आर आइदर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन, सच एज फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो नोन एज मिनरल फ्यूल्स, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द buried एनिमल एंड प्लांट लाइफ, सच एज कोल एंड पेट्रोलियम. अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि. अदर टाइप ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन, सच एज माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट एक्सेट्रा. अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ग्रेफाइट एक्सेट्रा. मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं. These are unevenly distributed over space. There is inverse relationship in quality and quantity of minerals. That is, good quality minerals are less in quantity as compared to low quality minerals. यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं. खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं. The third main characteristic is that all minerals are exhaustible over time. तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं. These take long to develop geologically and they cannot be replenished immediately at the time of need. Thus, they have to be conserved and not misused as they do not have the second crop. भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता. अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता और बहुत समय लगता है. अगर उत्पन्न करना भी है तो मतलब बहुत वर्षों का टाइम लग जाता है. सेकेंड हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, यानी कि भारत में खनिजों का वितरण. पढ़ लेते हैं इसको. Most of the metallic minerals in India occur in the peninsular plateau region in the old crystalline rocks. भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं. Over 97% of coal reserves occur in the valleys of Damodar, Son, महानदी and गोदावरी. कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है. Petroleum reserves are located in the sedimentary basins of Assam, Gujarat and Mumbai High, that is offshore region in the Arabian Sea. पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं. New reserves have been located in the Krishna, Godavari and Kaveri basins. Most of the major mineral resources occur to the east of a line linking Mangaluru and Kanpur. नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए गए हैं. अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा यानी कि काल्पनीय रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं. मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन 3 broad belts in India. There may be some sporadic occurrences here and there in isolated pockets. These belts are. भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है. कुछ कदाचनिक भंडार यत्र तत्र एकाकी खंडों में भी पाए जाते हैं और ये पट्टियां हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं आगे चल के. पहला है द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटियो रीजन, यानी कि उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश. दिस बेल्ट कवर्स छोटा नागपुर, झारखंड, ओडिशा प्लेटियो, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़. इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर झारखंड में जो कि है, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं.
Have you ever thought about the reason of major iron and steel industry being located in this region? It has a variety of minerals with iron ore, coal, manganese, bauxite, mica. क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि, यानी कि माइका. फाइंड आउट द स्पेसिफिक रीजन वर दीज मिनरल्स आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड. उन विशिष्ट प्रदेशों का पता करें जहां इन खनिजों का दोहन हो रहा है. अब है द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, यानी कि दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश. दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटक, गोवा, कंटिन्यूगस, तमिलनाडु, अपलैंड्स एंड केरला. दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट. यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है. यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है. इट ऑल्सो कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन ओर, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन. दिस बेल्ट पैक्स इन कोल डिपॉजिट एक्सेप्ट नेवेली लिग्नाइट. इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैंगनीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है. निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है. दिस बेल्ट डज नॉट हैव एज डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स एज द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट. केरला हैज डिपॉजिट्स ऑफ मोनेजाइट एंड थोरियम बॉक्साइट क्ले. गोवा हैज आयरन ओर डिपॉजिट्स. इस पट्टी के खनिज निरपेक्ष उत्तर पूर्वी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है. केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप हैं. गोवा में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं. अब है द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रदेश. दिस बेल्ट एक्सटेंड्स अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विथ धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स. यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध है. कॉपर, जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स. तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं यहाँ के. Rajasthan is rich in building stones, that is sandstone, granite, marble, gypsum and fuller's earth deposits are also extensive. राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं. Dolomite and limestone provide raw materials for cement industry. Gujarat is known for its petroleum deposits. You may be knowing that Gujarat and Rajasthan both have rich sources of salt. डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं. गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है. आप जानते होंगे कि गुजरात और राजस्थान दोनों में नमक समृद्ध स्रोत हैं. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है. ये क्वेश्चन का आंसर करीब मतलब सबको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो ये बुक वाला तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट ये हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है एंड देन फिर 10th में भी पढ़ा है. तो ये है कि वाई एंड वेयर दांडी मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी द्वारा कब और क्यों दांडी मार्च का आयोजन किया गया था. तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मुझे पता है आप लोग को पता होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. The Himalayan belt is another mineral belt where copper, lead, zinc, cobalt and tungsten are known to occur. हिमालय पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाया जाता है. They occur on both the eastern and western parts. ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं. Assam Valley has mineral oil deposits. Besides, oil resources are also found in offshore areas near Mumbai coast, Mumbai High. असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं. इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में भी पाए जाते हैं. In the following pages you will find the spatial pattern of some of the important minerals. आगे के पृष्ठों में आप कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के स्थानिक प्रारूपों के बारे में जानेंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे फेरस मिनरल, यानी कि लौह खनिज. फेरस मिनरल सच एज आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट एक्सेट्रा प्रोवाइड a strong base for the development of metallurgical industries. लौह अयस्क, मैंगनीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं. Our country is well placed in respect of ferrous minerals both in reserves and production. लौह खनिजों के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है. इसमें फेरस मिनरल्स में सबसे पहले आयरन ओर, यानी कि लौह अयस्क.
इंडिया इज इंडोर्ड विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। इट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ ओर फाउंड इन आवर कंट्री आर हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। इट हैज़ ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी। इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। द आयरन ore mines occur in close proximity to the coal fields in the northeastern plateau region of the country, which adds to their advantage. इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हैं, जो इसके लिए लाभप्रद है। About 95% of the total reserves of iron ore is located in the states of Odisha, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। In Odisha, iron ore occurs in a series of hill ranges in सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार। ओडिशा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। The important mines are गुरु महिसानी, सुलाईपेट, बदम पहाड़, मयूरभंज, किरुबुरु, केंदुझर and बोनाई, सुंदरगढ़। Similar hill ranges, Jharkhand has some of the oldest iron ore mines and most of the iron and steel plants are located around them. यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरु महिसानी, सुलाईपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरुबुरु, केंदुझार तथा बोनाई, सुंदरगढ़ हैं। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट माइंस सच एज नोआमुंडी एंड गुआ आर लोकेटेड इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स। दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड्स टू दुर्ग, दंतेवाड़ा एंड बेलाडीला। नुआ मंडी और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में स्थित हैं। यह पट्टी और आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला तक विस्तृत है। डाली एंड रजझारा इन दुर्ग आर द इम्पोर्टेंट माइंस ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री। इन कर्नाटक, आयरन ओर डिपॉजिट्स occur in संदूर हॉस्पेट एरिया ऑफ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदान हिल्स एंड कुद्रेमुख इन चिकमागलुरु डिस्ट्रिक्ट and parts of Shivamoga, Chitradurg and Tumakuru districts. डाली तथा दुर्ग में राजहारा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के संदूर होस्पेटे क्षेत्र में तथा चिकमगलुरु जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों और कुद्रेमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुकमुरु जिलों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। The districts of Chandrapur, Bhandara and Ratnagiri in Maharashtra, Karimnagar and Warangal district of Telangana, Kurnool, Kudappa and Anantapur districts of Andhra Pradesh, Salem and Nilgiris districts of Tamil Nadu are other iron mining regions. Goa has also emerged as an important producer of iron ore. महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुरुनूल, कडप्पा तथा अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम या सलेम जो भी कहें तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। गोवा हैज़ ऑल्सो इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है। अब है मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। अभी हमने काफ़ी पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नीज से। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें नेक्स्ट वीडियो में। और चैप्टर भी कुछ खास लंबा नहीं है, मैप्स हैं 2 पेजेस में। देखते हैं अगर सेकेंड वीडियो में कंप्लीट हो जाए चैप्टर तो कर देंगे, नहीं तो थर्ड वीडियो भी बन जाएगा, इसके लिए कोई वो नहीं है। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।